पिछले इकाई में यूनिट 6 में कोशिका से अंग तंत्र तक जिसमें बताया गया था कि कोशिका क्या होती है। मालूम है कोशिका क्या होती है? बताया था कि कोशिका किसी भी जीव की सबसे छोटी कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई होती है। कार्य भी करती है और रचना भी बनाती है। रचना का मतलब शरीर का गठन भी करती है। इस कोशिका के अंदर जीवन की समस्त क्रियाएं होती रहती हैं। कोशिका के गठन के आधार पर जीव दो प्रकार के बताए गए, एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव का आशय होता है ऐसा जीव जिनका शरीर एक कोशिका से ही बना होता है और समस्त गतिविधियां, समस्त रासायनिक और भौतिक क्रियाएं एक कोशिका के ही अंदर होती रहती है। बहुकोशिक जीव के बारे में भी बताया गया है कि बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के एक निश्चित कार्य करती हैं। वो अगले भाग में बताया जाएगा कैसे क्या होता है। तो ऐसे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसे बहुकोशिक जीव कहते हैं। ठीक है, इतना सारा कल बताया गया था। आज देखिए कोशिका की संरचना। कोशिका के अंदर हम चल के देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या चीज होता है। ठीक है, सबसे पहले हम जाने कि कोशिका जो होती है कुछ कोशिकाएं बड़ी होती हैं जो बिल्कुल आंखों से भी दिखाई दे सकती हैं, लेकिन कुछ कोशिकाएं, अधिकतर कोशिकाएं छोटी होती हैं, इसलिए उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र का प्रयोग करते हैं। सर्वप्रथम ध्यान दीजिएगा, एक सामान्य ज्ञान आ गया। सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में 1665 में रॉबर्ट हुक, याद नाम रखिएगा, रॉबर्ट हुक, ये वैज्ञानिक का नाम है। रॉबर्ट हुक कोशिका को सर्वप्रथम यही खोजा था। अपने द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से 1665 ईस्वी में कोशिका को इसने खोजा था। आज से करीब 335 साल पहले, 35 का 35 20 55, ठीक है ना, 355 साल पहले ये कोशिका को खोजा। तब से इसका नाम जब तक धरती रहेगी तब तक अमर रहेगा, रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने देखा, इसका नाम भी दिया कोशिका सेल। आगे देखिए एक कोशिका के अंदर होती क्या है, ये अपने सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा था। लेकिन आज जो सूक्ष्मदर्शी बन गए हैं वो काफी महंगे और अच्छे किस्म के बन गए हैं, अच्छी सूक्ष्मदर्शी बन गए हैं। तो हम सूक्ष्मदर्शी का ये चित्र आपको दिखा रहे हैं। ये जो चित्र है सूक्ष्मदर्शी से लिया गया चित्र है। ये कोशिकाएं आपके सामने दो प्रकार की कोशिकाएं हैं। इधर वाला है जंतु कोशिका, इधर क्या है? जंतु कोशिका है। इधर क्या क्या है? पादप कोशिका, मतलब पौधे की कोशिका। ठीक है, दोनों कोशिकाओं में कुछ क्या अंतर होता है और कोशिका के अंदर दोनों में क्या क्या समानता होती है, इसके साथ ही कोशिका के अंदर आप क्या क्या होता है वो भी पढ़ेंगे, जानेंगे और ये भी जान जाएंगे कि कोशिका में दोनों कोशिकाओं में क्या अंतर है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं क्रम से। सबसे पहले बाएं तरफ जो पादप कोशिका है, इसके बाहर ध्यान से देखिएगा एक मोटी परत होती है, इसका नाम है, ये परत जो दिख रही है आपको, ये परत आती है कोशिका भित्ति। क्या नाम देंगे? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। अब यहां ध्यान दीजिएगा, इसमें इस तरह से कोई दो दीवार नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसमें एक ही दीवार है।
इसमें दो दीवार स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसलिए सबसे बाहर की जो परत होती है इसमें वनस्पति कोशिका में, पादप कोशिका में उस सतह को, उस परत को कोशिका भित्ति कहा जाता है। ये कोशिका भित्ति करती क्या है? ये काफी मजबूत होती है, इसलिए पेड़ पौधे कड़े होते हैं क्योंकि उनके अंदर क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। यहाँ पर कोशिका भित्ति का अभाव होता है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इसमें देखिए, इसमें दूसरी परत जो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर है, दूसरी परत है। इस परत का नाम है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। अंग्रेजी में इसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, इसको कहते हैं सेल वाल। हाँ, वाल माने दीवार, कोशिका की ये बाहरी दीवार। मेम्ब्रेन माने झिल्ली, बहुत पतली झिल्ली होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, अर्थात चलनी जैसे होती है। जिसको चाहती है अंदर वो जाने देती है, जिसको चाहती है बाहर निकलने देती है। तो ये झिल्ली अर्धपारगम्य होती है। ठीक है, यहाँ भी ये जो वर्ग आप देख रहे हैं यह क्या है? कोशिका। ठीक है, ये जंतु कोशिका में इसकी बाहरी जो सतह है वो कोशिका झिल्ली होती है। लेकिन पादप कोशिका में क्या है? इसमें दूसरी परत है। पहली क्या है? कोशिका भित्ति है, जो कि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। इसलिए जंतुओं का शरीर पौधों की अपेक्षा मुलायम होता है, गरम नहीं होता है। अब हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए, ये हिस्सा और ये हिस्सा, इसका नाम है गालगी काय। गालगी काय, इसे गालगी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। एक इटली का वैज्ञानिक था कैमिलो गालगी, अपने नाम पर रख दिया इसका नाम गालगी का। ठीक है, इटली का वैज्ञानिक था और इसके सेल के अंदर ये कोशिकांग, कोशिका के अंदर छोटा सा अंग देखा और उसका नाम क्या रख दिया? अपने नाम पर गालगी रख दिया। तो इसका भी नाम अमर हो गया। अब हम उसको पढ़ते हैं, याद करते हैं, गालगी गालगी, लेकिन उसका नाम है कैमिलो गालगी। कैमिलो गालगी ने इसको ढूंढा था। ठीक है, दोनों में होता है, चाहे वो पौधे का हो चाहे वो जंतु का हो, दोनों में पाया गया। अब यहां देखिए, ये पोर्शन देखिए और यहां देखिए, ये केंद्रक है। क्या है? केंद्रक। केंद्रक है। इसको अंग्रेजी में न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस कहते हैं, केंद्रक। उसके अंदर जरा ध्यान से देखिए, कुछ गाढ़ा मटेरियल है दोनों में। दोनों में है। उसका नाम केंद्रिका है। उसका नाम यहां लिख देते हैं हम, केंद्रिका। इसमें भी है, इसमें भी है केंद्रिका। ठीक है, इस दोनों में इस केंद्रक से धागे नुमा रचनाएं निकली हुई है। देख लीजिए, दोनों में निकली है। देखिए, यहाँ भी है, यहाँ भी है। इस धागे नुमा रचना का नाम है, यहाँ से देख सकते हैं, हाँ, अंतः प्रदव्य जालिका। ठीक है, देखिए, अंतः प्रदव्य जालिका दोनों में पाई जाती है। चाहे वो क्या है? चाहे वो जंतु कोशिका हो चाहे वो वनस्पति कोशिका है। उस अंतः प्रदव्य जालिका के बगल में देखिए दानेदार रचना है, दोनों में। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ भी है, यहाँ भी। इसको हम यहाँ से खींच करके यहाँ लिखते हैं और ये दाना यहाँ से खींच करके हम यहाँ लिखते हैं। इसका नाम है राइबोसोम। राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम।
अब देखिए यहाँ पर आप ध्यान से कुछ अंडाकार रचनाएं हैं दोनों में, यहाँ भी अंडाकार, यहाँ भी अंडाकार, दोहरी दीवार होती है, इसमें दो दीवार होती है और ये अंडाकार रचना होती है। इसका नाम दोनों में है, देखिए यहाँ दोनों में है, इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम है? माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, आगे देखिए, इसमें देखिए कुछ हरे हरे बिंदु दिए गए, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया है, ये भी दोहरी दीवार है। माइटोकॉन्ड्रिया अंडाकार होती है, दोहरी दीवार होती है, अंगुली जैसे उसमें प्रबंध होते हैं, अंदर निकले होते हैं, छोटे छोटे अंगुलियों जैसे। कुछ देखिए यहाँ पर हरे रंग की बिंदी दिखाई दे रही है, इसका नाम है हरित लवक। हरित लवक, अंग्रेजी में से कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। उसमें कहीं नहीं है, देखिए उसमें कहीं नहीं है, जंतु कोशिका में कहीं नहीं, इस तरह से डार्क कहीं नहीं है, ठीक है। इसीलिए पौधे हरे होते हैं क्योंकि इसके अंदर हरित लवक पाया जाता है। इसीलिए पूछा जाता है सामान्य ज्ञान में पौधे क्यों हरे होते हैं, तो एक जवाब देंगे क्योंकि पौधों की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है। हमारा शरीर ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर हरित लवक नहीं है, लेकिन इबुलिना में पाया गया था, कल बताए थे जी सर, इबुलिना में पाया गया था, इसलिए वो हरा था, ठीक है। तो दूसरा अंतर पाया क्या, पहला अंतर क्या था, वनस्पति कोशिका के अंदर कोशिका वृद्धि होती है, जंतु कोशिका के अंदर नहीं होती है। पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। आगे देखिए, यहाँ पर थैलीनुमा कुछ रचनाएं होती हैं, ये देखिए थैलीनुमा रचना है, यहाँ भी ये थैलीनुमा रचना है, इसका नाम है लाइसोसोम। लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम दोनों में। अब अगला देखिए, यहां पर देखिए कोशिका के केंद्रक के ठीक बगल में तारा जैसी छोटी सी रचना है, लेकिन पादप कोशिका में नहीं है। ये अंतर हो गया, पादप कोशिका में तो नहीं है तारा जैसी रचना, लेकिन जंतु कोशिका के केंद्रक के बगल में है, इसका नाम है तारक काय। तारक काय, अंग्रेजी में इसे बोलते हैं सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम बोलते हैं या तारक काय बोलते हैं। अगला देखिए, यहाँ पर एक खाली जगह बड़ी सी दिख रही है, ठीक है, इसका नाम है रिक्तिका। जी सर, रिक्तिका, अंग्रेजी में से बोलते हैं कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल। रिक्तिका खाली जगह, लेकिन कहने के लिए खाली है, खाली नहीं होती है। अब इसका काम देखिएगा, यहां देखिए खाली जगह है, ठीक है, तो ये है रिक्तिका। तो कुल कितने अंग हो गए देख लीजिए, गिन लीजिए। ये कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंग हैं, कितने हो गए, ठीक है। अब हम इसके बारे में एक एक क्रम से जाने, ठीक है। अब ये कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंग हैं, जिसे कोशिकांग बोलते हैं, ठीक है ना, कोशिकांग बोलते हैं, ठीक है। सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं अंग्रेजी से। हाँ, अब इसे आप देखिए क्रम से, इनका काम देखिए क्या है। पहला काम जो उस कोशिका के बाहर होती है, बाहर की दीवार कोशिका में होती है, ये मजबूत होती है, यह कोशिका को मजबूती प्रदान करती है, ठीक है। दूसरा, इसके अंदर नहीं होती है, इसलिए जंतु की कोशिकाएं मुलायम होती हैं। दूसरी झिल्ली देखिए,
कोशिका झिल्ली इसमें भी है, कोशिका झिल्ली इसमें भी है। ये जरूरी सामानों को कोशिका के अंदर जाने देती है और कोशिका से बाहर निकलने के लिए ये एक दरवान का काम करती है, सिपाही का काम करती है कि किसको इसके अंदर जाना है और किसको निकलना है। इस झिल्ली का काम है। ठीक है, दूसरा देखें यहाँ पर तीसरा पार्ट केंद्रक। हाँ, ये केंद्रक आप देख लीजिए। केंद्रक जो होता है ये पूरे कोशिका का मालिक होता है। जी सर। जैसे हमारे शरीर में हमारे शरीर का मालिक कौन है? हमारे शरीर का मालिक कौन है? मस्तिष्क है। यही सोचते हैं कि हमको कहाँ जाना है, क्या करना है। सांप आ रहा तो भागने के लिए यही कहता है, बिच्छू आती है तो रास्ता छोड़ने के लिए यही कहता है। यानी सब कुछ सोचने का काम मस्तिष्क। भूख लगेगा तो यही सोचेगा, जी सर। ठंडा लगेगा तो यही। तो कुल मिला के शरीर के पूरे अंगों की जिस प्रकार से देख रेख करता है मस्तिष्क, उसी प्रकार से इस कोशिका के अंदर क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, उस सारे कार्य का नियंत्रण करता है। अर्थात ड्राइवर का काम यही करता है। बाकी सब गाड़ी है। जी सर। बाकी सब गाड़ी है, ट्रैक्टर पर माल लद गया है, अब ड्राइवर हो वो ट्रैक्टर को चलाएगा, तो ये ड्राइवर है। ठीक है, दोनों है। ये पूरे कोशिका के कार्यों का क्या करता है? नियंत्रण करता है। जितना इसके अंदर होगा वो सभी का नियंत्रण करेगा। आगे देखिए, इसके अंदर कुछ गहरा भाग है। जी सर। ठीक है, गहरा, उसको केंद्रिका बोला गया। दोनों में केंद्रिका थोड़ी सी कठिन है, इसको मैं बता देता हूं क्या होती है। केंद्रिका के अंदर जो होता है क्रोमोसोम्स होते हैं, जो हमारे एक पीढ़ी के गुणों को दूसरे पीढ़ी में ले जाने का काम करते हैं। इसके अंदर छुपा होता है। केंद्रिका के अंदर जो गाढ़ा द्रव्य होता है उसी के अंदर धागे नुमा रचनाएं होती हैं, वह हमारे माता पिता के गुणों को संतानों में ले जाने का काम करता है। जैसे गुलाब या किसी मटर के दाने को खेत में डाल देंगे तो मटर की फली पुनः वही आएगी जो पहले पेड़ में थी, उसमें से तीसी या सरसों नहीं निकलेगा। तो गुण जो था कहाँ छुपा है? किसी केंद्रिका में छुपा होता है। तो ये सारा केंद्रिका के अंदर होता है। अगला देखें, अंतःप्रदव्य जालिका। अंतःप्रदव्य जालिका दोनों में है। देख लीजिए ध्यान से, केंद्रक से सटी हुई पतली पतली धागा नुमा रचनाएं निकली होती है। जी सर। कभी कभी ये रचनाएं स्वतंत्र भी हो सकती हैं। ये क्या करती हैं, इसके अंदर जो ये द्रव्य है इसको आप कोशिका द्रव्य बोलते हैं। एक चीज और लिख देंगे, कोशिका द्रव्य। इसमें भी है ये कोशिका द्रव्य है। तो कोशिका द्रव्य के अंदर ये ड्राइवर साहब हैं, अपनी जितनी भी सूचनाएं होता है कुछ रस निकालते हैं, जो एक तरह सा प्रोटीन्स होते हैं, वो सूचना इसी धागे के रास्ते निकाल के इसमें डाल देते हैं और पूरे शरीर क्या बोलते हैं, जो ये कोशिका द्रव्य है इसके अंदर जितनी भी गतिविधियां होती है वो नियंत्रित होती रहती है। तो ये जो ट्यूब जैसी रचनाएं होती हैं पतली पतली, यहाँ से सूचना उसी के माध्यम से इसमें आके फैल जाती है। अंतःप्रदव्य जालिका का यही कार्य है। आगे देखें, ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये सेल का, कोशिका का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। क्यों? क्योंकि ये जो होता है यह श्वसन का कार्य करता है। काफी आगे जाएंगे तो इसको बढ़ा के बताया जाएगा, यहाँ पर यही जानिए, यह कोशिका का ऊर्जा घर है, पावर हाउस है। क्यों है? क्योंकि भोजन का पाचन इसी में होता है। जो भी हम खाते हैं भोजन पचने के बाद कोशिका में पहुंचता है और कोशिका के फिर कहाँ पहुंच जाता है? वो माइटोकॉन्ड्रिया पर। और माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन का कार्य होता है और श्वसन के बाद ऊर्जा निकलती है और ऊर्जा से हम बोलते हैं, पकड़ते हैं, हमारे अंदर शक्ति पैदा हो जाती है। वो कौन बना रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया।
माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बना रही है, इसलिए ये कोशिका का ऊर्जा घर पावर हाउस कहते हैं। पूछा जाता है सवाल कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया इसका जवाब होगा। सामान्य ज्ञान में बड़ी बड़ी कक्षाओं में पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है कि सेल का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि इसी में आकर के जो भोज्य पदार्थ है उसका ऑक्सीकरण होता है और भोजन टूट करके ऊर्जा में बदल जाता है और हम उससे दैनिक क्रियाकलाप करते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखें, इसके अंदर ये देखिए यहाँ क्या लिखा है, ये हरित लवक। हमारे अंदर हरित लवक यानी जंतु कोशिका में नहीं है, ये सूर्य की रोशनी में भोजन बनाता है। इसीलिए सभी पौधे सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हुए क्या बनाते हैं? अपना ऑक्सीजन बनाते हैं और ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, जो उनके फल में, बीज में, दाने में छुपा रहता है, जिसका इस्तेमाल हम करते हैं। तो यही बनाता है फोटोसिंथेसिस की क्रिया, ये हरित लवक करता है, इसी के कारण पौधे हरे होते हैं। ठीक है, अगला देखिए लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है दोनों में पाया जाता है। ये थैली होती है, छोटी छोटी थैली होती है कोशिका के अंदर, ये बाहर से गए हुए पदार्थों को पचा लेते हैं, पचाने का काम करते हैं। यदि कोई गलत चीज भी हो रहा है कोशिका के अंदर, कोई जहर बन रहा है या कोई ऐसा पदार्थ है जिसको हानि हो रही है, उस सबको लाइसोसोम पचा लेता है, इस कोशिका के अंदर है। ठीक है, अगला अंग क्या बच गया आपका? रिक्तिका, खाली जगह। रिक्तिका माने क्या होती है? खाली जगह। लेकिन खाली जगह नहीं होता, उसमें खनिज लवण और जल भरा होता है। खनिज लवण और जल भरा होता है इसके अंदर। दोनों में अंतर भी देख लीजिए। रिक्तिका पादप कोशिका की बड़ी है जंतु कोशिका की छोटी है। ये बड़ी होने के नाते केंद्रक को ढकेल के किनारे कर देती है, लेकिन ये छोटी होने के नाते केंद्रक लगभग बीच में आ जाता है। ये भी अंतर है कि जंतु कोशिका का रिक्तिका छोटा होता है, इसलिए केंद्रक उसके कहाँ आ जाता है? कोशिका के बीचों बीच आ जाता है। लेकिन यह केंद्रक किनारे चला जाता है क्योंकि रिक्तिका बड़ी होती है और रिक्तिका के अंदर जल और खनिज लवण भरे होते हैं। जब जरूरत पड़ती है तो ये कम बेसी अंदर बाहर करता रहता है और शरीर का तापमान, शरीर की सारी स्थिति को सामान्य बनाए रखता है। अब देखें एक बचा राइबोसोम। ठीक है, देखिए अंतर प्रद्रव्य जालिका के बगल में दाने हैं। देखिए यहाँ दाने जैसी रचनाएं हैं। यह प्रोटीन का निर्माण, संश्लेषण का काम करता है। प्रोटीन का निर्माण करता है, संश्लेषण करता है और इसको रखने का भी कार्य करता है। इस प्रकार से शरीर के अंदर किसी भी प्रोटीन की आवश्यकता हो गई तो वो प्रोटीन के निर्माण में भाग लेता है। कौन? इस प्रकार से आप यहाँ देखें लास्ट काम इस कोशिका का, ये वाला जो तारक का है, सेंट्रोसोम है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। ये क्या करता है? कोशिका विभाजन के समय ये इसका महत्वपूर्ण रोल होता है। कोशिका जब दो भागों में बढ़ती है तो ये तारक का या सेंट्रोसोम का भी मदद करता है। ठीक है ना? इस प्रकार से इसका काम जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन के समय बहुत ही नितांत आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से आपने देखा ये जंतु और पादप कोशिका है और इसमें क्या क्या मोटी मोटा एक बार फिर देख लीजिए। दोनों कोशिकाओं में क्या अंतर है? नंबर 1 पर लिखेंगे। यहाँ देखिए पहला अंतर क्या हो गया? कोशिका भित्तिका। ठीक है, कोशिका ये किसमें पाई जाएगी? हाँ, कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाएगी, जंतु में नहीं पाई जाएगी। दूसरा अंतर क्या हो गया? रिक्तिका का। इसका क्या अंतर हो गया? पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ी होगी और जंतु कोशिका में रिक्तिका छोटी होगी। तीसरा अंतर देखिए हरित लवक का।
इसी में और देख लीजिए रिक्तिका। केंद्रक के बारे में जान लीजिए। केंद्रक इसमें किनारे होता है, इसमें केंद्रक लगभग बीच में होता है, क्योंकि रिक्तिका धकेल के उनको कर देती है किनारे। अगला देखिए, अगला अंतर हरित लवक का। हरित लवक ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाएगा, लेकिन उसको छोड़ करके, यूग्लिना को छोड़ करके बाकी सभी पौधों में पाया जाता है। इसलिए पौधे हरे भरे होते हैं और फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। अगला 5वां देखिए, तारक का है। ये जंतु कोशिका में पाया जाता है, परंतु पौधे वाले में नहीं पाया जाता। ये विभाजन के समय कोशिका विभाजन में मदद करता है। इस प्रकार से आपने इसके बारे में मुख्य रूप से जंतु और पौधे की कोशिका के अंतर के साथ साथ आपने ये देखा कि कोशिका के अंदर कौन कौन से कुल कितने अंग हैं। आपने देखा करीब 12 अंग इसमें हैं। शेष अगले दिन